क्योंकि बहन जी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये सोच लेना। संघर्ष करना पड़ेगा। जो मान्यवर काशीराम ने जो ज़मीन तैयार की थी, चंद्रशेखर रावण मजबूत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी देखिए, कहने को तो बहुत सारी पार्टियां, उनसे भी वो कर सकते हैं गठबंधन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुजन राजनीति पर चर्चा करने आया हूं। हमारे साथ हैं फौजी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई कैसे हैं? ठीक हूँ, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। बहुजन राजनीति किस तरफ जा रही है? बहुजन राजनीति भारतीय राजनीति है, और भारतीय राजनीति तो बुलंदी रहेगी, जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि बाबा साहेब एक ऐसा संविधान रच के चले गए हैं। तो मुझे लगता है बहुजन कहाँ जान है, बहुजनों का देश है भारत, और भारतीय तो जिंदाबाद है। वो कहीं ना कहीं देख ही रहे हो आप हालत क्या हो रही है कि बहुजनों का हक, आप देख ही रहे हो, ओबीसीयों का भी हक छीना जा रहा है, दलितों का भी छीना जा रहा है, और लोग ओबीसी सर्टिफिकेट को भी वही लोग बैठे हैं, सिस्टम में वो लोग बैठे हैं। बहुजन मतलब बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी ने कह रहा, बहुजन माने होता है बहुसंख्यक जो भारत के लोग हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, या भारतीय लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वही बहुजन है। अगर कोई कहे बहुजन राजनीति या बहुजन चैनल, तो उसका अर्थ आप क्या निकालते हैं? बहुजन चैनल और बहुजन का मतलब है, मतलब कि बहुसंख्यक जो भारतीय हैं, जो मूल निवासी हैं, जो भारत के असली लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो भारत के लोगों को, जिनका ये देश है, उन्हीं का ये चैनल है, बहुजन चैनल। और यही है, पत्रकारिता उन्हीं के लिए करते हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो भारत के बेटे हैं, भारत के बच्चे हैं, भारत की माता हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी बहुजन चैनल। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं खबरें दिखाता है बहुजन? मेन स्ट्रीम मीडिया ये है कि विदेशी मानसिकता के वो है कि आप ये कह सकते हो डीएनए चेक किया जाए तो विदेशी हो सकते हैं, विदेशी मानसिकता का, इनका विदेशी डीएनए निकल सकता है, इसलिए वो यहाँ की भारतीय लोगों के बारे में या उनके हक और अधिकार के बारे में कभी न्यूज़ नहीं दिखाते। और जब तक कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई वो 26 तारीख को संविधान विरोध दिवस मनाएंगे, तो ये इनका एक तरीका है काम करने का कि संविधान का विरोध किसी भी तरीके से करो। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है। अगर सोशल मीडिया और भारतीय लोग, भारतवासी, बहुजन समाज के लोग, इन लोगों की जो है ना चालें, इनकी नीयत, इनका कपटपन अच्छी तरीके से समझते हैं। और नंदा भाई, आप मान्यवर जी के साथ भी काम कर चुके हैं, आपने बताया था। अब आप बीएसपी की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाती हुई दिख रही है आपको? क्योंकि प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन है, प्रदर्शन का मतलब नहीं है, दर्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि दर्शन भी होता रहा है। दर्शन का मतलब है सीएम भी रहे हैं, और मान्यवर काशीराम जी ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया। हम जैसे क्रांतिकारी योद्धा रहे, अब बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो पार्टी आगे बढ़ती गई, और सिद्धांतों को हमने कभी नहीं छोड़ा। उस मिशन को, बाबा साहेब के मिशन को, मान्यवर काशीराम के पढ़ाए हुए पाठों को हम आज तक पढ़ रहे हैं, और उसके सामने चल भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं लोगों को। और उसमें कुछ ज़्यादा हम कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ नया हमारे पास आता है तो वो भी जोड़ने का प्रयास करते हैं हम। मगर जोड़ते हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग या भारतीय समाज के लोग आगे बढ़ें, उन्नति करें, शासन और प्रशासन में उनकी भागीदारी हो, और देश के जल्द से जल्द हुक्मरान बने। ये हमारी लड़ाई है। तो जब हम लोग हुक्मरान बनेंगे। बहन जी की लड़ाई अभी किस दिशा में जा रही है? देखिए, बहन जी का ये है कि उन्होंने शासन कर लिया काफ़ी समय तक सब कुछ, और कहीं ना कहीं जब बड़ी एक राजनीति कर चुका होता है आदमी, और बड़े पदों पर रह चुका होता है, तो वो कहीं ना कहीं शिकार भी होता है दूसरे राजनीतिज्ञों का। उसका शिकार बहन जी रही हैं, और उसी के चलते कहीं दबाव की स्थिति में वो आ गई, और दबाव की स्थिति में उन्हें आज़ादी से वो काम करने का मौका नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोग जो हैं उनसे निकल गए हाथ से। और उन्हें लगा निकला, उन्हें लगा कि हमारे लिए खुल के नहीं बोली। मुझे लगता है किसी दबाव की स्थिति में वो आ गई हैं बीच में, जिसकी वजह से वो खुल के नहीं बोल पाएँ। अब खुल गई हैं? खुलेंगी, धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि बहुजन समाज तो जागृत है, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो अब इतना मेहनत का समाज है कि उसके साथ कितने भी प्रकार के कष्ट और यातनाएं सही दी जाती है कि उनका जीन ऐसा है कि उन चीज़ों को झेल लेता है, रिकवर कर लेता है। मगर ये जब शासन सत्ता में आएंगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनका डीएनए विदेशी है, और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी भारतीयों ने हर करवट भी ले ली, तो मुझे लगता है इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी विदेशी डीएनए वालों की भारत के अंदर, और दोबारा कभी ये पनपेंगी नहीं। ये सच्चाई है। फिर भारतीय समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो हुक्मरान होंगे, उस देश को चलाएंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे, और आगे पूरी दुनिया में नेतृत्व कर सकते हैं भारतीय। तो रणनीति बीएसपी ने अपनाई, एक सर्वजन समाज, बहुजन समाज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस पर चलना चाहिए अब आगे। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अच्छी बात है, सोच अच्छी है। हमारा भारतीय संविधान भी कहता है समान अधिकारों की बात। सर्वजन तो आप तो सर्वजन बन गए, तो जिन लोगों ने आपका शोषण करा वो सर्वजन बन पाएगा? आज भी गाँव में देख लीजिए,
घोड़ी पर चढ़ने पर क्या हालत की जाती है, मूछ रखने पर क्या हालत की जाती है, और गाय के नाम पर लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये सोचने का विषय है कि भाई आज भी पक्षपात है, छुआछूत है, बदतमीजियाँ हो रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है सिर्फ जातीय हीन भावना देखकर, और उनको कहीं सुनवाई नहीं है। थानों में जाओ, कहीं जाओ, वहाँ पर भी उसी प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हैं, जातिवादी। भाई 2007 में बीएसपी ने सत्ता में वापसी की थी पूर्ण बहुमत से। जी। अब 27 आ रहा है। हाँ। और बीच में उपचुनाव भी है। क्या होनी चाहिए रणनीति बीएसपी की? देखिए, उन्हें अपने हिसाब से खुल के आना चाहिए। मेरा मानना है बहन जी को रोड पर आना चाहिए और पब्लिक के बीच ज़मीन पर उतरना चाहिए। जिस प्रकार से बयानों से अब कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा ज़मीन पर आएंगी, रैली हो या फिर पूरे तरीके से, जैसे अभी आप आकाश आनंद को, जैसे आप उग्रता से आगे थी, आकाश आनंद आगे थे उग्रता से और बोलने लगे थे बहुजन समाज के लिए, फिर बहन जी ने अनुभवहीन बता दिया उनको, अनुभव की कमी बता दी, और परिपक्व नहीं बताया इन्हें, कहते अभी पूरे अनुभव ही नहीं है, उन्हें डाउन कर दिया। तो उससे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल गिरा। बहुजन समाज के लोगों को लगा कि एक युवा है, कम से कम उभर के बोल रहा है और एक नया नेतृत्व खड़ा कर देगा, तो वो उम्मीदों को बहन जी ने दबा दिया। और दबाने का अंतर है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तो यूपी से साफ हो गई, जबकि यूपी में मतलब बहुत मजबूत है और इनका जनाधार भी अच्छा है। ऐसा नहीं जनाधार नहीं है, जनाधार है, पर वो जनाधार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण की ओर भी गया है, अन्य पार्टियों की ओर गया है, सपा की ओर भी गया है, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। समझे नहीं? अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर का या बहन जी और लोगों को साथ लेकर चलेंगे? हरियाणा में गठबंधन कर लिया है, क्या गठबंधन के रास्ते पर उन्हें आना चाहिए? देखिए, ये उनकी समझ है, मैं क्या ज़्यादा कह सकता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सोच है, बहन जी की सोच है, किसके साथ गठबंधन करेंगी, किसके साथ नहीं करेंगी। गठबंधन से फ़ायदा होता है कि नहीं? देखिए, होगा, उन्हें लगता होगा होता है, गठबंधन से तो फ़ायदा हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तब जाके ये लोग आगे बढ़े, समाजवादी भी बढ़ी, बहुजन समाज पार्टी भी जड़ी, क्योंकि वो मान्यवर काशीराम की एक दूरदृष्टि से थी, क्या समझे, लंबी दृष्टि थी, सोचने की दृष्टि थी, तभी तो वो लोग आ गए। सपा भी सरकार में आ गई अपने बलबूते पर, और फिर बसपा भी आई अपने बलबूते पर, और मुझे लगता है इस बार फिर बहुजन समाज के लोग ही आने वाले हैं। भारतीय समाज के, चाहे सपा आए उत्तर प्रदेश में या फिर बहुजन समाज पार्टी आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, मगर आएगा बहुजनों के हाथ में। बीजेपी नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी तो साफ है, बीजेपी साफ है, बिल्कुल साफ है। जिसकी मानसिकता, क्या गलतियां की बीजेपी? बहुत सारी गलतियां की हैं भाई। मॉब लिंचिंग की है धर्म, मजहब, जाति के नाम पर। जिन हिंदुओं की बात करते हैं, उन्हीं हिंदू बेटियों का बलात्कार कराया और उनका शोषण कराया। बेटी बचाओ बेटों की पढ़ाओ की बात करके मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करा दिया और उसको कहीं न्याय नहीं मिला। उसके बाद उसको रातों रात जलवा दिया गया। उसके बाद बुलंदशहर पे आ जाओ, पिछड़े समाज की पिंकी लोधी का ले लीजिए, पिंकी लोधी के साथ बलात्कार किया और वो क्यों ना किया, उसी उच्च वर्ग के ब्राह्मण जाति के लोगों ने, उनके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस तरीके का, और उसकी हत्या कर दी गई उस लड़की की। उसके बाद आगे जाओ, अभी तो बहुजन समाज चिपका हुआ है बीजेपी से। सुन लो, उन्नाव अभी तो जो चिपका हुआ है, कुछ लोग दलाल हैं, कुछ दलाल हैं ओबीसी समाज के, पिछड़ी जाति के, जो भाजपा में मतलब ऐसे पालतू कुत्ते हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, पालतू कुत्ते हैं। उन्हें मतलब नहीं पड़ता, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, युवाओं का रोजगार जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं सब जा रही हैं, और इन पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मगर उनको वो दल्लागिरी करने से बाज नहीं आते। उन्हें संसद में बैठने के लिए मिल जाए, एंजॉय करने के लिए मिल जाए, अपने आप में बत्ती लग जाए और अपना बस अपना आडंबर बन जाए। बाकी समाज चाहे कुछ भी करे, चाहे समाज नंगा घूमे, बहन बेटियों की इज्जत लुटे। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहना, संगठित नहीं हो पा रहा है बहुजन समाज। देखिए, संगठित तो होते हैं ना, जाति के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं कई बार। अब तो बट रहे हैं लोग, पूरे देश के अंदर बट रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। बताओ, फल वालों के नाम लिखवाए जा रहे हैं कि फल की रेहड़ी पे अपना नाम लगाओ, कि इस पे नाम लगाओ। तो ऐसी मानसिकता है। जो लोग अखंड भारत की बात करते थे, वो देश को खंड खंड के साथ साथ अब छंद और छेद छेद कर रहे हैं। तो वो राष्ट्र बढ़ेगा कहाँ से? कल तो स्थितियाँ हो जाएंगी, बनिए की दुकान पर बनिए खरीदें, है पंडित के मंदिर में पंडित आए, तो वहाँ से अपने आप सिस्टम खत्म होना शुरू हो जाएगा। जहाँ ब्राह्मण बैठा है उसमें मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण जाए। सोच आती कहाँ से है? और ब्राह्मण चढ़ाए वाली सोच कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? यही आते हैं भाई, पाखंडी लोग हैं ये। जब तक है हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ही अंग्रेजी हुकूमत में रहे, मुग़लों ने भी कहीं ना कहीं उसका उपयोग करा, और वही मानसिकता के जो अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से या मुग़लों की हुकूमत के माध्यम से जो है, उसे कहते हैं नाजायज़ जो बीज थे, जो विदेशी DNA चेक हुआ, तैयार हुआ, वो आज वो काबिज हैं देश के ऊपर। जो विदेशी थे, आतिमताई थे, जो यहाँ पर भारत में आए,
वो लोग आज काबिज हैं और वो हर एक से मिले रहे, अंग्रेज़ों से मिले रहे, मुगलों से मिले रहे और भारतीयों का शोषण कराते रहे। और फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को भी किला कैसे भेदेंगे? किला तो भेज दिया, यूपी में खास तौर से बीजेपी का किला कहते हैं बहुत देखिए, मजबूत किला तो जाएगा। चंद्रशेखर रावण मजबूत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी देखिए, कहने को तो बहुत सारी पार्टियां उनसे भी वो कर सकते हैं गठबंधन है, असुविद्दीन ओवैसी, और हो सकता है, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, आजम खान साहब को भी निमंत्रण दे रहे हैं बार बार चंद्रशेखर रावण, उनके पक्ष में जिस प्रकार से तो जेल में हैं। नहीं देखिए, वो कह रहे हैं आह्वान कर रहे हैं कि आप आओ है, तो कहीं ना आजम खान साहब मुझे तो नहीं लगता जाएंगे, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आजम खान साहब हैं और चंद्रशेखर रावण हैं और वैसे तो सपा में ही है आजम खान साहब, राष्ट्रीय महासचिव है सपा के, और अगर ये हैं और अखिलेश यादव है और चंद्रशेखर रावण का सही गठबंधन हो जाता है इन सब का, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आना मुश्किल है भाजपा की। और बीएसपी का? हाँ, बीएसपी का आ सकती है, देखो किससे गठबंधन करती है। मतलब आप कह रहे हैं गठबंधन से ही सब कुछ होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहन जी को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आप ये सोच लेना कि संघर्ष करना पड़ेगा। जो मान्यवर काशीराम ने जो ज़मीन तैयार की थी, वो कहीं ना कहीं ज़मीन जो किला था वो कहीं ना कहीं गिरा है और ढहा है, और उसको खड़ा करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं रिपेयरिंग करने में भी जिसकी पॉइंट बताएंगे क्या क्या करना चाहिए? सारे भाई देखो, लोगों के बीच जाना चाहिए खुल के, जैसे हो रहा है बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ट्वीट तो कर रही हैं सक्रिय। भाई देखिए, ट्वीट से कुछ नहीं होता, ट्वीट करने से नहीं होता, ट्वीट कोई भी कर सकता है, कहीं भी विदेश में बैठ के करते हैं, भले बलात्कार यहाँ हो रहा, बचाएगा कौन? ट्वीट करने से बलात्कार सही हो जाएगा, इज्जत वापस आ जाएगी। या तो जो आप कह रहे हैं घटना स्थल पर जाना चाहिए? घटना स्थल पर जाना चाहिए। कहाँ अकेले जाएंगे? नहीं जाए, अपने भाई, उनकी पार्टी है, इनका वजूद है, अपनी पार्टी को बुलाएं, रैली करें, वहाँ आंदोलन करें, वहाँ धरना दें। है भाई, आप मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपके पास वैसे ही सत्ता है का, वो जो आप विपक्षी लीडर के रूप में हो, आप उत्तर प्रदेश की मतलब इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हो, तो आप जाओगे तो वैसे ही लाव लश्कर जाएगा, और आपका पार्टी का जगह जगह हर ज़िले में आपका नेतृत्व है आपकी पार्टी का, भाई आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा जनादेश आपके साथ निकलेगा। और कुछ संघर्ष करोगे, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में जाती हो तो दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं ये, आगे भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नंदा भाई राजपूत हैं जिन्होंने कांशीराम जी के साथ भी काम किया और बता रहे हैं कि बहुजन समाज कैसे एकजुट हो, कैसे बहन जी सत्ता में वापस आ पाएंगी, क्या क्या करना होगा, और हर मुद्दों पर हमने दोस्तों विस्तार से बात की। कैसी लगी ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।